वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। आज हम बात करेंगे 20 कॉमन डेली एक्सप्रेशंस पे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। बहुत मज़े की इंफॉर्मेशन है इसमें और बहुत बेनिफिट करेगी आपको। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। ये लोगो आपको हर जगह पे थंबनेल लोगो हर वीडियो में विजिबल है, तो प्लीज़ कोई भी आपकी जो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो वीडियोस हैं वो स्किप नहीं होनी चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सपोर्टिव, बहुत हेल्पफुल कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ मैं और कर रही हूँ मज़ीद इन पे कुछ। हाँ, एक थोड़ा सा इशू है आइल्स पे। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं बनी। सून आपको आइल्स पे भी वीडियो मिलेगी। काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निक्स थी। सॉरी, आई हैव अ बिजी स्केड्यूल, सो no problem. I'm just gonna stay focused on IELTS also because मुझे बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि somewhere they need help. So soon IELTS की वीडियो भी अपलोड होंगी। काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हमें अभी अभी हमने उनको स्टडी करना है। ठीक है जी। सो आज हम बात करेंगे 20 कॉमन डेली एक्सप्रेशंस, क्योंकि मोस्टली लोगों का जो इशू है वो जनरल स्पीकिंग है। एवरीडे जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये जो कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, ये आप जनरल भी यूज कर सकते हैं, आइल्स में भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों तरह से वर्क करेगा। ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू स्लाइड शो मोड। ओके, राइट। सो लेट मी ग्रैब माय पेन। जी, तो ये एक्सप्रेशंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। नंबर 1 है जी, होम इज वेयर द हार्ट इज। वेरी वेरी ब्यूटीफुल expression है. This means that wherever you feel most comfortable, it's just a natural feeling कि आपका जो घर है, base mostly some people like individually people have different opinion about it, but most of the time people feel more relaxed, comfortable, physically, mentally, they're relaxed at their homes. ठीक है। तो यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन आपका, मेरा पेन कहाँ चला गया भाई, जो आपका होम है वहां से आपको एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए बोला जाता है कि होम इज वेयर द हार्ट इज। ठीक है। सो अगर हम नंबर 2 पे आ जाएं, तो ये एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, इट इज व्हाट इट इज। ये ईडीएम भी काउंट होता है, ये आप आइल्स में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी इस फ्रेज का मतलब है कि whatever is happening we have to accept it. Okay, like आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं इनको जल्दी से सिर्फ सम अप करूंगी, बाकी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सारी इनकी पूरी इंग्लिश में भी, और मैं इनको सिर्फ उर्दू में, हिंदी में इनमें सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी इनका जो बेसिक मीन क्या है। अदरवाइज पूरी डिटेल यहाँ मौजूद है, आप इनको पढ़ के इनको अच्छे से। वंस अगेन मैं बता दूं, जनरल भी और आर्ट में भी आप इनको किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। सो इट इज व्हाट इट इज मींस यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, और यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है जी। एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन है, बट जनरली यूज होता है। ओके, इट्स अ स्मॉल वर्ड। This expression is used when you meet someone unexpectedly or find a surprising connection, suggesting that despite the vastness of the world, everything feels closer than it seems. जब unexpectedly, surprisingly, you find something or you met somebody, then you say, "Oh, it's a small world." Very, very interesting. This is my favorite one actually. कि आप किसी भी जगह पे आपको कोई सडनली
कोई आपको कोई फ्रेंड मिल जाता है जो मतलब लॉन्ग टाइम से आपने उनको देखा नहीं होता, सरप्राइजिंगली अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ें आप फाइंड आउट करने शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो वहाँ पे आप कहते हो ओह इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। नाइस ना। ओके, सो नंबर 4 पे है जी, बेटर लेट देन नेवर। ये एक पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन है। आपको इसके मीनिंग इस इसी में से आपको समझ में आ होगा कि अगर ओके लेट्स रीड इट। दिस मीन्स इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन टू नेवर डू इट एट ऑल। अगर आप किसी चीज में डिले कर रहे हैं तो वो बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको बिल्कुल काम को करें ही ना। तो डिले करना सम टाइम आपको हेल्प करता है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। दैट्स सो ट्रू। वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, वेरी सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हैं। दिस फ्रेज मीन्स दैट टाइम सीम्स टू पास वेरी क्विकली, सीम्स टू पास वेरी क्विकली। ये बेसिकली यही है कि जहाँ पे भी टाइम फ्लाइज बाय वहाँ पे आप ये एक्सप्रेशन डाल सकते हैं जी। ओके, नंबर 6, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वेरी इंटरेस्टिंग, very common sentence. This is also my favorite one. This means that the good or bad things you do to others will eventually come back to you. ठीक है, तो जैसा आप किसी के साथ करेंगे वैसा आप भरेंगे। जैसे हम लोग उर्दू में ऐसा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि डू गुड हैव गुड, वो एक डिफरेंट हो जाता है, बट this is also like an advanced version of that expression, what goes around comes around। कि जब आप किसी की तरफ ब्लेसिंग भेजेंगे तो ब्लेसिंग वो टर्न होके आपकी तरफ आएंगे, एंड इफ यू ट्रबल somebody you will be in trouble। okay, so number 7 is actions speak louder than words। वेरी सिंपल है कि जो भी काम हम करते हैं वो ज्यादा पीक पे टॉप पे हिट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप के जो वर्ड्स हैं आप लाइक आप बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बेटर है कि एक्शन जो है वो बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी। नंबर 8 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है जी, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। So this means that even in difficult or negative situations, there is always a hope। यहाँ मैंने लिखा है तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग को बेसिकली यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एज अ होप्स। ऑलवेज ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, थिंक होपफुल। कभी भी आप किसी भी चीज से जो है वो डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइफ अप एंड डाउन का नाम है। सो जहाँ पे भी कोई ना कोई स्ट्रगल है वहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बी अ होप। नंबर 9 पे देख लेते हैं जी, क्या है। द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर आप इसको देखेंगे कि ये फ्री में मोस्टली तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, बस ये कौन सी चीजें हैं जो बेस्ट भी हैं और फ्री भी हैं। लेट्स डिग इन। सो दिस suggests that the most important and valuable things in life, like love, amazing friendship, and happiness, don't cost money। It's so true, it's true। ठीक है, कि आप जितनी भी ये वैल्यूएबल चीजें हैं इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, सो ट्रू, इन चीजों की कोई कॉस्ट नहीं है, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं अगर कोई इस चीज को वैल्यू दे तो, अंडरस्टैंड करे तो। ओके, so the best things in life are free। We just did not notice about these things, they are around us, they are inside us। and we sometimes हम लोग दूसरों को देख रहे होते हैं कि हाँ
he's gonna or she's gonna bring happiness to me. No, nobody's gonna bring to you anything. ये आपके अपने ही माइंडसेट में होता है सभी, जैसा भी आप उसको बना लें। तो फ्रेंडशिप, लव, हैप्पीनेस, इनकी कोई कॉस्ट नहीं होती, ये फ्री है एंड अनलिमिटेड है। ओके, सो नंबर 10 पे देख लेते हैं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। Okay, so this phrase means that you can't have two conflicting things at once. If you take one option, you can't have the other, like making a choice and accepting its consequences. तो यहाँ पे very simple है, इसको हम थोड़ा सा open करेंगे कि अगर आपके पास two conflicting options हैं, you cannot have that. हमें एक option choose करनी है, हमें conflict से बाहर निकलना है कि अगर आपके पास, जैसे हम इस सेंटेंस को देखें, यू कांट हैव योर केक एंड ईट टू। हाँ, कि अगर आपके पास एक केक है विच इज़ योर्स, विच इज़ योर ओन ओपिनियन, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं दूसरे का ओपिनियन भी ले लूँ या दूसरे से भी केक ले लूँ एंड यू वांट टू कीप टू ऑफ देम विद यू, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप में इसमें से एक चीज को चूज करना पड़ेगा कि आप किसी एक बात को एक्सेप्ट कर लें, आप कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल आए। ठीक है जी। So number 11 पे, all good things must come to an end. So this means that everything enjoyable or positive has a finite time and will eventually finish or change. So cherish the moment while it lasts. So basically it's about, you have to just enjoy thoroughly, completely, deeply, um, जो भी आपकी लाइफ में कोई इवेंट चल रहा है, कोई मोमेंट ऐसा है जो आप बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, उसको इंजॉय करें, करते रहें, गुड मेमोरीज बनाएं, बिकॉज इट विल बी एंड सून। नंबर 12 पे देख लेते हैं जी हम, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। सो it sounds like a funny thing, but it does have a absolute mean. This phrase advises not to assume something will happen until it actually does। ठीक है, कि कभी भी आप किसी भी चीज को इमेजिनरी उसका कॉन्सिक्वेंसेस को सोचने ना बैठ जाओ, कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट ना हो किसी भी सिचुएशन से, कभी भी किसी भी चीज को अज्यूम ना करें कि हाँ दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, खुद ही से मतलब वो उसका रिजल्ट मत निकालें। तो वेट करें, वॉच करें, थिंग्स कैन बी चेंज और दे विल बी एन एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस, और उनका जो आउटकम है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है जी। नंबर 13 पे आ जाए, अगर हम यहाँ जंप करें तो, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। वेरी कॉमन एक्सप्रेशन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, कि जिसको हम उर्दू में से बोलते हैं, जैसा देश वैसा भेष, कि जहाँ पे जल्दी से आप कोई भी कस्टम्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द प्लेस आप अडॉप्ट कर लेते हैं, और जैसे वो लोग अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं आप भी वैसा जीना, आप भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स ओपन, आई डोंट थिंक सो कि इसको ज़्यादा इसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, कि जैसे भी रोम में, व्हेन यू आर इन रोम, अगर आप अगर फ्रांस में हैं तो डू एज अ फ्रांस, जैसे फ्रांसीसी डू। ठीक है, मतलब उन लोगों के कल्चर को आप फॉलो करके चलते चलेंगे। 14 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग expression है, which is beauty is in the eye be of the beholder. Wow, I love this one. Okay, so this means that different people find different things beautiful. What one person may consider beautiful and other may not. That's like a natural thing, कि अगर एक चीज एक बंदे की नजर में ब्यूटीफुल है तो दूसरा उसका ऑपोजिट ओपिनियन दे सकता है। Maybe he or she does not like that and you like it. It's totally uh, it's totally a personal opinion, ठीक है, about anything.
तो ये ऐसा नहीं कि अगर एक चीज ब्यूटीफुल मुझे लग रही है वो आपको भी लगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। सो ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, के ये अपना अपना देखने का, हमारी आंख का एक जजमेंट है कि हम किस चीज को किस तरह से ब्यूटीफुल डिफाइन करते हैं टू आवर सेल्फ। Let's move on to 15. You can't judge a book by its cover. Very common expression. Very very useful. बहुत ज़्यादा बहुत ही benefit करता है ये भी. Once again ये सारे expressions आप IELTS में भी use कर सकते हैं and simple language में भी use कर सकते हैं. No worries. So जी, you can't judge a book by its cover. Very simple है कि आप किसी को भी किसी की outward appearance, जो किसी की appearance को देख के आप उसके judgment मत करें प्लीज. You have to अंडरस्टैंड दैट पर्सन फर्स्ट एंड फिर किसी के बारे में जजमेंट करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी की अपीयरेंस को देख के आप उसको जजमेंट ना दें कि ये इस तरह का बंदा है या अच्छा है बुरा है। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कोई आ, कोई डिफरेंस वहाँ निकालना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। So this phrase reminds us that appearances can be deceiving. हाँ जी, yes, deceiving, क्योंकि जो भी अपीयरेंस है वो रॉन्ग हो सकते हैं। किसी ने टेम्परेरी कुछ बेटर कपड़े पहने हैं बट एक्चुअली द पर्सन इज नॉट गुड। और मे बी सम टाइम कुछ लोग हम्बल होते हैं, दे जस्ट लाइक टू वेयर सिंपल क्लोथ्स, डज नॉट मीन दे आर पुअर और दे आर नॉट established. सो किसी के भी अपीयरेंस से आप उसकी जजमेंट मत कीजिए प्लीज. 16. The early bird catches the worm. This means that those who start early or act first are more likely to succeed. It emphasizes the value of being proactive. तो जो भी है, अगर आप एक अर्ली बर्ड हैं, if you are used to wake up early, और if you are a proactive, you are a quick learner, तो आप जितनी भी चीज़ें लाइफ में हैं वो दूसरों से बेटर और फास्टर एंड क्विकर कर सकते हैं. वेरी सिंपल डेफिनेशन, कोई ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं. सिंपल इंग्लिश, सिंपल कॉमन एक्सप्रेशंस हैं. सिर्फ आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको यूज करें अपनी लैंग्वेज में. यू विल सी द डिफरेंस. ओके. नंबर 17 पे अगर हम आ जाए तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. So this means that if you have determination and desire to do something, you will find a way. ठीक है. It is just you can say it's a motivational phrase expression. कि अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि you want to do something, you want to achieve something, you can get it. No matter how difficult is that, nobody can stop. You will be unstoppable. Okay. So number 18 पे, a picture is worth 1,000 words. Okay, so this suggests that an image can convey complex ideas or emotions more effectively than words ever could. It's often used to emphasize the power of visual imaginary. Yeah, so somewhere if you feel like सम आप यहाँ पे हम अगर हम किसी की एग्जांपल देते हैं कि इफ यू हैव अ रोल मॉडल, अगर आपका कोई आइडियल है, कोई रोल मॉडल है, तो बेटर है कि वो एक कंप्लीट पिक्चर है आपके लिए. तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं अबाउट देयर सक्सेस, अबाउट देयर लाइफ, इफ दे स्ट्रगल एंड अचीव समथिंग एंड नाउ दिस इज देयर पीक टाइम. तो आप वो सारी चीज़ें एक पूरी एक पिक्चर, पूरी एक पूरा एक मॉडल आपके लिए मौजूद है. तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं फॉर योर ओन सक्सेस. सो देयर वी कैन से पिक्चर इज वर्थ 1,000 words. ओके. Number 19, the grass is always greener on the other side. Very beautiful thing. Very, very beautiful expression है ये. This means that people often think that the other situations and circumstances are better than their own. हाँ जी, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई जो
जो दूसरा बंदा है, कोई भी हमारा जो ओपोनेंट है हमारा, कोई ही इज और शी इज लिविंग अ बेस्ट लाइफ और उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत इजी हैं, ब्ला 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 थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एवरीबॉडी इज इन स्ट्रगल। किसी की लाइफ की कोई स्ट्रगल है, किसी की लाइफ की कोई इश्यू होते हैं। सो आप किसी को भी अपने से बेटर रियलाइज मत करें, बट स्लोली स्लोली थिंग्स विल चेंज। उनकी लाइफ भी चेंज हो रही है, आपकी भी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। सो नेवर एवर थिंक अबाउट के द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इट इज नॉट, दैट्स नॉट true. So, as we said, 20 common daily expressions. So, this is the last one of the day. What doesn't kill you makes you stronger. This phrase means that difficult or challenging experiences, though hard at the time, will ultimately help you grow and become stronger. Beautiful. This is very, very, very beautiful. It's very beautiful कि जो चीज़ें आप के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं और समवेयर यू गिव अप, वही चीज़ें आपको लाइफ में आगे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और सक्सेसफुल बनाएंगी। ठीक है, सो प्लीज़ डू नॉट गिव अप। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट है, एवरीबॉडी हैव सम ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने के लिए अपने जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, जो न्यू ईयर के जो रेजोल्यूशन है, जो भी चीज़ें हैं उनको करने के लिए प्लीज़ कीप गोइंग, स्टे ट्यून्ड। अपना जो है एक माइंड सेट है उसके साथ आप अपना कनेक्ट रहें। बार बार अपने माइंड सेट को आप अपडेट मत करें, चेंज मत करें, जैसे आप चल रहे हैं चलते रहें। स्लोली 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 जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी आपके रेजोल्यूशन के जो टास्क हैं, आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। सो उस पर थोड़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, सो कीप डूइंग प्लीज। ओके जी, सो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग फिनिश करेंगे, क्योंकि ये 20 कॉमन डेली सिंपल एक्सप्रेशंस थे, फ्रेजेस थे, जो कि मैं सोच रही थी कि आप लोगों को फेमिलियर होना चाहिए आपके साथ, और आप उनको सीखें, उनको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, उनकी अपनी लैंग्वेज में उनको ऐड करें। और अगेन यहाँ पे थैंक यू सो मच आप सबका वॉच करने का, लर्न करने का, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यहाँ मैं वो कमेंट्स लिखना भूल गई, बट दैट्स ओके। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आप लर्न करना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई इशू है लैंग्वेज से रिलेटेड, और कुछ भी एनीथिंग जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट टॉक टू मी देयर, दैट्स लाइक यू एंड मी प्लेटफॉर्म to share to each other. So uh, do not hesitate, please. Very very soon IELTS से related सारी वीडियोस जो है वो मैं अपने दोबारा से उनको अपलोड करने वाली हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेरे चैनल पे जाके आप अपनी कुछ चीज़ों को रिवीजन करना चाहते हैं, यस प्लीज़ गो डू इट। मैंने अभी उनकी जो प्ले लिस्ट है वो सेपरेट कर दी है। रीडिंग की, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, आइल्स की जो है वो सभी अभी आपको उसमें सेपरेट सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो अभी हम उनको रिफ्रेश देंगे सून, और फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन कोई क्वेश्चन, एनीथिंग, फीडबैक, कुछ भी अगर आप लोग कहना चाहें, मुझसे बात करना चाहें, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू, बाय बाय।